अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िकरात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बोलते हैं कि तुम नाश्ता कब करते हो, तुम आराम कब करते हो, तुम सोते कब हो, तुम जागते कब हो, बस कब आती है, दुकान कब खुलती है, वो शॉपिंग के लिए कब जाती है, तुम काम पर कब जाते हो? इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1 to 1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फिकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है व्हेन, क्योंकि हम कब का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कब तुम ये काम करते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाना खाते हो, तो उसके लिए आ जाएगा व्हेन। उसके बाद आना है डू या फिर डज़। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो फिर आया करेगा डज़, अदरवाइज़ डू आ जाया करेगा। ठीक है? व्हेन, फिर आ जाएगा डू या डज़ और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करेगी और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि हमारा ये सवालिया जुमला होता है। हम सवाल कर रहे होते हैं किसी से, तो उसके लिए लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा देना करना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस कि तुम रोज़ाना कब उठते हो? तुम रोज़ाना कब उठते हो? तो देख लीजिए हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले आएगा जो है व्हेन। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में गिवन है, तो वैसे ही हमने लिखते जाना है। सबसे पहले आ गया व्हेन, उसके बाद डू आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर हम डज़ लगाएंगे। ठीक है? उसके बाद उठते हो, ठीक है? गेट अप, उठना, गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप? रोज़ाना, एवरी डे। अब व्हेन डू यू गेट अप एवरी डे? तुम रोज़ाना कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप एवरी डे? यहाँ पर ही हमारा ये वाला सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है तुम नाश्ता कब करते हो? तुम नाश्ता कब करते हो? ठीक है? तो सबसे पहले हमने व्हेन लगा लिया, उसके बाद डू आ गया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर भी यू है। ठीक है? व्हेन डू यू और उसके बाद मेन वर्ब आना है। वर्ब क्या है? नाश्ता करने के लिए टेक। व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट? व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट? तुम नाश्ता कब करते हो या तुम अपना नाश्ता कब करते हो, ऐसे बोल लें। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज भी करना है तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट? तुम नाश्ता कब करते हो, या व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? सबसे पहले आ गया व्हेन, उसके बाद आ जाएगा डू, फिर आ गया सब्जेक्ट यू, व्हेन डू यू और उसके बाद मेन वर्ब है जाना, गो। व्हेन डू यू गो, कहाँ जाना? स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाते हो? अगला हमारा सेंटेंस है तुम दफ्तर कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस? तुम दफ्तर कब जाते हो? तुम आराम कब करते हो? तुम आराम कब करते हो? तो ये कैसे होगा? व्हेन डू यू टेक रेस्ट? आराम करना, टेक रेस्ट। ठीक है? तुम आराम कब करते हो? व्हेन डू यू टेक रेस्ट? तुम आराम कब करते हो? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तुम अपनी तनख्वाह कब लेते हो? तुम अपनी तनख्वाह कब लेते हो? व्हेन डू यू टेक योर सैलरी? व्हेन डू यू टेक योर सैलरी? व्हेन डू यू टेक योर सैलरी? तुम अपनी तनख्वाह कब लेते हो? अगला सेंटेंस है वो टीवी कब देखता है? वो टीवी कब देखता है? सबसे पहले हमने व्हेन लगाया, उसके बाद आ गया है डज। व्हेन के बाद आ रहा है डज। क्यों डज लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर,
देखिए वो टीवी कब देखता है, कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही, सब्जेक्ट है ही, इसलिए हमने यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया है। व्हेन डज ही वॉच टीवी, व्हेन डज ही वॉच टीवी, वो टीवी कब देखता है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है कि आप पढ़ाई कब करते हैं, व्हेन डू यू स्टडी, आप पढ़ाई कब करते हैं, व्हेन डू यू स्टडी। आप क्रिकेट कब खेलते हैं, आप क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है बस कब आती है, बस कब आती है, व्हेन डज द बस अराइव, व्हेन डज द बस अराइव। अब जहाँ पर भी हमने डज का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, व्हेन डज द बस अराइव, बस कब आती है, व्हेन डज द बस अराइव। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दुकान कब खुलती है, दुकान कब खुलती है, व्हेन डज द शॉप ओपन, व्हेन डज द शॉप ओपन। दुकान कब खुलती है, व्हेन डज द शॉप ओपन। नेक्स्ट आ जाता है आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं, आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं, व्हेन डू यू विजिट योर फ्रेंड्स, व्हेन डू यू विजिट योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आप पौधों को पानी कब देते हैं, व्हेन डू यू वाटर द प्लांट्स, व्हेन डू यू वाटर द प्लांट्स। आप पौधों को पानी कब देते हैं, व्हेन डू यू वाटर द प्लांट्स। वो खरीदारी के लिए कब जाती है, व्हेन डज शी गो शॉपिंग, व्हेन डज शी गो शॉपिंग। वो शॉपिंग के लिए कब जाती है, व्हेन डज शी गो शॉपिंग। अगला सेंटेंस है तुम सुबह कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम सुबह कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम सुबह कब जागते हो। तुम नमाज कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू प्रे। नमाज पढ़ना प्रे कह लें या प्रे नमाज, व्हेन डू यू ऑफर नमाज, व्हेन डू यू परफॉर्म नमाज या व्हेन डू यू प्रे, ठीक है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं हम, व्हेन डू यू प्रे या व्हेन डू यू ऑफर नमाज, व्हेन डू यू परफॉर्म नमाज या प्रेयर भी बोल सकते हैं कि व्हेन डू यू ऑफर प्रेयर, व्हेन डू यू परफॉर्म प्रेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर तुम सैर के लिए कब जाते हो, तुम सैर के लिए कब जाते हो, व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक, व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक। तुम सैर के लिए कब जाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले 3 सेंटेंसेस, ये तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं, तुम रात को कब सोते हो, तुम रात को कब सोते हो। तुम घर कब पहुंचते हो, तुम घर कब पहुंचते हो। तुम अपने दांत कब साफ करते हो, तुम अपने दांत कब साफ करते हो। ये वाले तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। इसी के साथ यहाँ पे ये आज के लेसन का इंतज़ाम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।